नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। मुख्यमंत्री ने आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में लाडली बहना योजना की अगली किस्त जारी करने का बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश की 1,29,00,000 महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 1,250 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार ने इस बार त्योहार को देखते हुए राशि तय समय से पहले डालने के निर्देश प्रशासन को दिए हैं। ग्वालियर संभाग में आज किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने रबी फसलों के उपार्जन के लिए नए पंजीयन केंद्रों की सूची जारी कर दी है। चंबल क्षेत्र के मुरैना और भिंड जिलों में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए प्रशासन ने 25 अतिरिक्त केंद्र बनाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसानों को भुगतान सीधे उनके आधार लिंक बैंक खातों में 48 घंटों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज शाम मालवा और निमाड़ अंचल के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में अगले 24 घंटों में हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। कृषि विभाग ने किसानों को कटी हुई फसल सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी है। जबलपुर में आज प्रशासन ने माफिया विरोधी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला कलेक्टर के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने आधारताल क्षेत्र में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। इस भूमि की अनुमानित कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रदेश की राजनीति में आज सरगर्मी तेज रही क्योंकि विधानसभा की लोक लेखा समिति ने भोपाल में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों के बीच स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बजट आवंटन को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। समिति ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के बजट का 60% हिस्सा ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण पर प्राथमिकता से खर्च किया जाए। सागर संभाग के बुंदेलखंड पैकेज के तहत आज सिंचाई परियोजनाओं को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। जल संसाधन विभाग ने केन बेतवा लिंक परियोजना के प्रभावित क्षेत्रों में मुआवजे के वितरण के लिए 5 सदस्यीय विशेष टीम का गठन किया है। इस फैसले से छतरपुर और पन्ना जिले के लगभग 15,000 किसानों को उनकी जमीन का उचित दाम और पुनर्वास की सुविधा मिलनी सुनिश्चित हो जाएगी। नर्मदापुरम संभाग में आज जिला प्रशासन ने खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए औचक निरीक्षण शुरू किया है। होशंगाबाद और हरदा की कृषि उपज मंडियों में 8 उर्वरक दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि कोई भी विक्रेता निर्धारित मूल्य से 1 रुपया भी अधिक वसूलता पाया गया तो उस पर सख्त कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रीवा संभाग के विंध्य क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। इसके तहत रीवा और सतना जिले के ग्रामीण अंचलों में विशेष शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में आयुष्मान कार्ड और उज्ज्वला योजना के लंबित प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च महीने के अंत तक 100% पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिले। शहडोल संभाग में आज जनजातीय कल्याण विभाग ने बड़ी घोषणा की है। बैगा और भारिया जनजाति के परिवारों के लिए विशेष पोषण आहार योजना के तहत दी जाने वाली राशि में 15% की वृद्धि की गई है। अब इन परिवारों की महिलाओं के खातों में प्रतिमाह 1,500 रुपए की राशि जमा की जाएगी। इस फैसले से प्रदेश के सुदूर वनांचलों में रहने वाले परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। भोपाल के वल्लभ भवन में आज सुबह कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के सिंचाई बजट को 15% बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग को निर्देश दिए हैं कि गर्मी शुरू होने से पहले बुंदेलखंड के बांधों का जलस्तर संतुलित रखा जाए ताकि पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो। ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 20 अवैध पिस्तौल और 50 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के अनुसार ये गिरोह चंबल इलाके में हथियारों की सप्लाई करने की योजना बना रहा था। फिलहाल सभी आरोपियों से कड़ी पूछताछ जारी है। इंदौर नगर निगम ने शहर के खजराना और कनाडिया क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ आज सुबह बड़ा बुलडोजर एक्शन लिया है। बिना अनुमति के बनाई गई 3 व्यावसायिक इमारतों और 7 दुकानों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है। निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि मास्टर प्लान का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि शहरी यातायात सुगम बना रहे। जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के संबंध में दायर याचिका पर आज अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि आगामी 3 महीनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण पूरा कर नियुक्तियां दी जाएं। इस फैसले से प्रदेश के हजारों प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिली है।
है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज तक के भस्म आरती के दौरान रिकॉर्ड 60,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मंदिर प्रबंध समिति ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व के बाद भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए चलित दर्शन व्यवस्था को प्रभावी बनाया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल और 200 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गया है ताकि भक्तों को असुविधा। सागर संभाग के बीना रेलवे स्टेशन पर आज दोपहर एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे टटरी से उतरने के कारण दिल्ली मुंबई रेल मार्ग करीब 4 घंटे तक बाधित रहा। रेलवे के तकनीकी दल ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और क्रेन की मदद से डिब्बों को पटरी पर वापस लाया गया। इस घटना के कारण भोपाल की ओर आने वाली 3 एक्सप्रेस ट्रेनों को रोकना था। रीवा में आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर के 5 निजी अस्पतालों पर औचक छापेमारी की है। निरीक्षण के दौरान 3 अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण की उचित व्यवस्था नहीं पाई गई, जिसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने चेतावनी दी है कि मानकों का पालन न करने वाले अस्पतालों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाएंगे। शहडोल जिले के सुहागपुर क्षेत्र में बिजली कटौती से परेशान किसानों ने आज बिजली दफ्तर का घेराव किया। किसानों का आरोप है कि रबी की फसल की सिंचाई के समय केवल 4 घंटे बिजली दी जा रही है, जिससे फसलें सूख रही हैं। विभाग के कार्यपालन यंत्री ने आश्वासन दिया है कि तकनीकी खराबी को दूर कर आज शाम से 10 घंटे निर्बाध बिजली दी जाएगी। मुरैना के अंबाह रोड पर आज सुबह एक तेज रफ्तार बस और डंपर की सीधी भिड़ंत में 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घने कोहरे के कारण दृश्यता कम थी और बस चालक गलत दिशा से वाहन चला रहा था। छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने आज खनिज माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कन्हान नदी से अवैध रेत उत्खनन कर रहे 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। जिला कलेक्टर के निर्देश पर गठित विशेष दल ने ये कार्रवाई की है। पकड़े गए वाहनों पर खनिज अधिनियम के तहत 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है ताकि दोबारा उत्खनन न हो। धार जिले के ऐतिहासिक मांडू पर्यटन स्थल पर आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन समिट का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में देश विदेश के 50 से अधिक टूर ऑपरेटर्स हिस्सा ले रहे हैं। पर्यटन विभाग का लक्ष्य मांडू के स्मारकों को विश्व स्तर पर प्रचारित करना है। समिट के दौरान स्थानीय हस्तशिल्प और मालवी व्यंजनों के विशेष स्टॉल भी लगाए गए हैं ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके। खरगोन में आज कपास मंडी में कपास के दामों में अचानक 500 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल देखा गया। इससे जिले के किसानों के चेहरे खिल गए हैं और मंडी में उपज लाने वालों की लंबी कतारें लगी हैं। मंडी सचिव ने बताया कि मांग बढ़ने के कारण कीमतों में तेजी आई है और आज करीब 10,000 क्विंटल कपास की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। नर्मदापुरम संभाग के पचमढ़ी में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे इलाके में कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार हिमालय से आ रही ठंडी हवाओं के कारण आगामी 48 घंटों तक महाकोशल और नर्मदापुरम संभाग में शीतलहर का असर बना रहेगा। प्रशासन ने रैन बसेरों में अलाव की विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सतना के मेहर स्थित मां शारदा मंदिर परिसर में आज रोपवे की तकनीकी खराबी के कारण 20 पर्यटक हवा में फंस गए। मंदिर प्रशासन और तकनीकी टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए करीब 35 मिनट के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी को सुरक्षित नीचे उतार लिया। घटना के बाद सुरक्षा कारणों से रोपवे सेवा को कल सुबह तक के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। खंडवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 1000 नए आवासों का आज स्थानीय विधायक द्वारा आवंटन किया गया। इन घरों में बिजली, पानी और सीवरेज की आधुनिक व्यवस्था की गई है। लाभार्थियों में मुख्य रूप से शहर के स्लम क्षेत्रों में रहने वाले परिवार शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 6 महीनों में जिले के सभी पात्र हितग्राहियों को पक्के मकान मिल जाएं। रतलाम रेल मंडल ने आज बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 1000 से अधिक यात्रियों को पकड़ा है। इन यात्रियों से कुल 8 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। DRM ने बताया कि होली के त्योहार को देखते हुए ट्रेनों में भीड़ बढ़ रही है, इसलिए अनधिकृत यात्रियों पर लगाम कसने के लिए उड़नदस्ते तैनात किए गए हैं। मंदसौर में आज अफीम की फसल की तुलाई का कार्य आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। नारकोटिक्स विभाग की देखरेख में किसान अपनी उपज लेकर केंद्र पर पहुंच रहे हैं। विभाग ने इस बार अफीम की गुणवत्ता जांच के लिए नई डिजिटल मशीनें लगाई है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। जिले में इस साल फसल की पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक होने का अनुमान है। देवास नगर निगम ने आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 की तैयारियों को लेकर शहर के मुख्य बाजारों में प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया। दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की शपथ दिलाई गई और नियमों का उल्लंघन करने वाले 20 व्यापारियों पर जुर्माना लगाया गया। निगम की टीम अब वार्ड स्तर पर जाकर कचरा पृथक्करण के लिए नागरिकों को जागरूक कर रही है। दमोह जिले के हटा क्षेत्र में आज एक पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव और गोलीबारी हुई। इस हिंसक झड़प में 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया है और पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है और गांव में तनाव को देखते हुए PSC बल तैनात किया गया है।
सीहोर जिले के कोलार बांध क्षेत्र में आज पर्यटन विभाग ने जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज सेवा का ट्रायल शुरू किया। इस पहल से राजधानी भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन की नई संभावनाएं खुलेंगी। क्रूज को सुरक्षा मानकों पर परखने के बाद अगले सप्ताह से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जिसमें एक साथ 30 लोग सवारी कर सकेंगे। विदिशा के गंजबा सौदा में आज एक निजी बैंक में दिन दहाड़े 15 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई है। नकाबपोश बदमाशों ने हथियार की नोक पर कैशियर को डराया और बैग में पैसे भरकर फरार हो गए। पुलिस ने शहर के सभी निकास द्वारों पर नाकाबंदी कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश की जा रही है। राजगढ़ जिले में आज महिला बाल विकास विभाग द्वारा लाडली बहना संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिले की 5000 महिलाओं ने भाग लिया और सरकार की योजनाओं के लाभ साझा किए। कार्यक्रम में स्वरोजगार के लिए 10 स्वयं सहायता समूहों को 5-5 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए, ताकि ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सके। रायसेन के सांची स्तूप परिसर में आज जापान से आए बौद्ध भिक्षुओं के एक दल ने विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की। इस दौरान विश्व शांति का संदेश दिया गया और भारतीय वास्तुकला की सराहना की गई। पुरातत्व विभाग ने विदेशी सैलानियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सांची में नई गाइडलाइंस और बहुभाषी डिजिटल साइनेज बोर्ड लगाने का निर्णय लिया है। बालाहाट जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आज पुलिस और हॉक फोर्स ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया। गुप्त सूचना मिली थी कि सीमावर्ती जंगलों में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। सर्चिंग के दौरान पुलिस ने एक पुराने ठिकाने से भारी मात्रा में रसद और नक्सली साहित्य बरामद किया है। सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और गश्त बढ़ा दी गई है। कटनी के सलीमनाबाद में आज एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढहने से 2 मजदूर मलबे में दब गए। स्थानीय प्रशासन ने तत्काल बचाव कार्य शुरू कर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। लोक निर्माण विभाग ने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं और पुल के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समीक्षा के लिए तकनीकी टीम गठित की है। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में आज सुबह पर्यटकों को बाघों के कुनबे की साइटिंग हुई, जिससे वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह है। पार्क प्रबंधन के अनुसार हाल ही में छोड़े गए बाघों ने नए वातावरण को पूरी तरह अपना लिया है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सफारी रूट पर नए वॉच टावर बनाए गए हैं और गश्ती दल की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। झाबुआ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भगोरिया उत्सव की प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो गई है। स्थानीय हाट बाजारों में पारंपरिक कपड़ों और चांदी के आभूषणों की खरीदारी बढ़ गई है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और उत्सव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष पुलिस बल की तैनाती की योजना बनाई है, ताकि सांस्कृतिक विरासत का आनंद शांतिपूर्ण लिया जा सके। बरवानी में आज नर्मदा नदी के जलस्तर में अचानक हुई बढ़ोतरी को देखते हुए तटीय गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। ऊपर की ओर बने बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण ये स्थिति बनी है। जिला आपदा प्रबंधन टीम को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं और नाविकों को गहरी नदी में न जाने की सलाह दी गई है। गुना जिला अस्पताल में आज अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण किया गया। अब किडनी के मरीजों को इलाज के लिए ग्वालियर या भोपाल नहीं जाना पड़ेगा। इस यूनिट में एक साथ 6 मरीजों का निःशुल्क डायलिसिस किया जा सकेगा। विधायक ने बताया कि अस्पताल में जल्द ही MRI मशीन की सुविधा भी शुरू की जाएगी, ताकि गरीब मरीजों को राहत मिले। अशोकनगर में आज कृषि उपज मंडी के बाहर चक्काजाम कर रहे किसानों को पुलिस ने समझाइश देकर हटाया। किसान अपनी उपज की तुलाई में हो रही देरी से नाराज थे। मंडी प्रशासन ने अतिरिक्त कांटे लगाने और रात में भी तुलाई चालू रखने का भरोसा दिया है। जिले में इस बार गेहूं की आवक उम्मीद से अधिक होने के कारण व्यवस्थाएं प्रभावित हुई है। अनूपपुर के अमरकंटक में आज एक निजी होटल में लगी भीषण आग पर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी, जिसमें होटल की ऊपरी मंजिल पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि घटना के समय कमरे खाली थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। दमकल विभाग ने सभी होटलों को फायर NOC अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। पन्ना की एक खदान में आज एक मजदूर को 4 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला है। विशेषज्ञ इसकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए बता रहे हैं। मजदूर ने हीरा कलेक्ट्रेट स्थित हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। इसकी नीलामी अगले महीने की जाएगी, जिससे मिलने वाली राशि का बड़ा हिस्सा रॉयल्टी काटकर सीधे मजदूर को दिया जाएगा। टीकमगढ़ में आज पेयजल पाइपलाइन फटने से शहर के 10 वार्डों में पानी की सप्लाई ठप रही। नगर पालिका की टीम सुबह से मरम्मत कार्य में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि पुरानी पाइपलाइन में लीकेज की समस्या बार बार आ रही है, जिसके स्थायी समाधान के लिए अमृत योजना के तहत नई लाइन बिछाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। नीमच की फल सब्जी मंडी में आज आवक बढ़ने से कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। टमाटर और प्याज के भाव 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक नीचे आ गए हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को महंगाई से बड़ी राहत मिली है। व्यापारियों का कहना है कि स्थानीय फसलों की भरपूर पैदावार के कारण बाजार में आपूर्ति संतुलित बनी हुई है।
बुरहानपुर के ऐतिहासिक शाही हमाम की मरम्मत का कार्य आज पुरातत्व विभाग ने शुरू कर दिया है। मुगल कालीन इस इमारत की छतों और दीवारों में दरारें आ गई थी। विशेषज्ञों की देखरेख में पारंपरिक सामग्री का उपयोग कर इसके मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। कार्य पूरा होने के बाद इसे पर्यटकों के लिए दोबारा खोला जाएगा। अलीराजपुर के जोबट इलाके में आज एक डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और आरोपी चालक की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। ग्रामीणों ने इस मार्ग पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। डिंडोरी जिले के आदिवासी क्षेत्रों में आज स्वास्थ्य विभाग ने सिकल सेल एनीमिया जांच शिविर का आयोजन किया। इसमें 300 से अधिक बच्चों और युवाओं के रक्त के नमूने लिए गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने ग्रामीणों को बीमारी के लक्षणों और बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक किया। चिन्हित मरीजों को सरकार की ओर से मुफ्त दवाएं और विशेष डाइट चार्ट उपलब्ध कराया जा रहा है। छतरपुर के खजुराहो में आज शाम से 3 दिवसीय शास्त्रीय नृत्य महोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है। देश के विख्यात नर्तकों ने मंदिरों की पृष्ठभूमि में अपनी कला का प्रदर्शन किया। संस्कृति विभाग के अनुसार इस वर्ष विदेशी पर्यटकों की संख्या में पिछले साल की तुलना में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पर्यटन के लिए सुखद संकेत है। रतलाम जिले के सैलाना क्षेत्र में आज वन विभाग की टीम ने एक दुर्लभ पेंगोलिन को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया है। मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जो इसे सीमा पार बेचने की फिराक में थे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पेंगोलिन का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है, ताकि उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा जा सके। भिंड जिले के गोहद क्षेत्र में आज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी दूध बनाने वाली एक अवैध डेयरी पर छापा मारा। मौके से भारी मात्रा में सिंथेटिक दूध, डिटर्जेंट पाउडर और रिफाइंड तेल जब्त किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दूध के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं और डेयरी संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर परिसर को पूरी तरह सील कर दिया है। और मुरैना के पोरसा में आज दोपहर एक पुराने मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 4 सदस्य मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल रेफर किया गया है। नगर पालिका प्रशासन के अनुसार यह मकान जर्जर अवस्था में था और लगातार हो रही सीलन की वजह से यह हादसा हुआ है। सिवनी जिले के लखनादौन क्षेत्र में आज एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए नागपुर भेजा गया है। पुलिस ने फरार ट्रक चालक की तलाश के लिए नाकेबंदी शुरू कर दी है। बैतूल जिले के मुल्ताई में आज ताप्ती सरोवर के सुंदरीकरण कार्य का भूमि पूजन स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया। इस परियोजना के तहत सरोवर के चारों ओर नए घाटों का निर्माण, लाइटिंग और बैठने की आधुनिक व्यवस्था की जाएगी। नगर पालिका ने इसके लिए 3 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है, ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिले। विदिशा जिले के कुरवाई में आज बिजली विभाग के अमले ने बकाया बिल वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 5 बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कनेक्शन काट दिए गए, जिन्होंने पिछले 1 साल से भुगतान नहीं किया था। विभाग के अनुसार जिले में कुल 15 करोड़ रुपए की बकाया राशि वसूली जानी है और अगले 7 दिनों तक ये सख्त कार्रवाई जारी रहने वाली है। सीधी जिले के मझौली क्षेत्र में आज एक ग्रामीण बैंक की शाखा में तकनीकी खराबी आने के कारण सैकड़ों उपभोक्ताओं को लेन देन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लिंक फेल होने की वजह से सुबह से ही काम ठप रहा और लंबी कतारें लगी रहीं। बैंक प्रबंधक ने बताया कि सर्वर में आई खराबी को सुधारने के लिए तकनीकी टीम को बुलाया गया है और कल सुबह तक सेवाएं बहाल हो सकेंगी।